पता नहीं क्यों मुझे ये साइकिलिंग करना बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा है। रात के 11 बजने वाले हैं और मैं बताऊं तो पहले से थोड़ा सा लेज़ी हो चुका हूं, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि गाड़ी के अंदर मतलब हमारी मशीन के अंदर ड्रम्स रखा हुआ है। पहले ऐसा होता था कि संडे सर्विस के बाद ही मैं ड्रम्स को निकालता था और ऊपर लेकर के चले जाता था, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि 2 दिन हो गए, संडे बीत गया, मंडे बीत गया, अभी तक मशीन के अंदर ड्रम्स है। और पहले तो ऐसा था कि मैं 70, अभी तो 70 kg हूँ, इससे पहले जब मैं 80 kg था तो मेरे पास पावर भी बहुत ज़्यादा था, तो ड्रम्स को ईजिली मैं ऊपर लेके जाया करता था। लेकिन अब मैं 70 kg हो गया हूँ, फिट तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ मुझे ऐसा लगता है, लेकिन पावर कम हो गया है। तो एक बड़ा रीज़न ये है कि मैं आजकल थोड़ा सा लेज़ी पना करता हूँ ड्रम्स को ऊपर लेके जाने में, लेकिन आज मुझे लेकर के जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग पड़ जाते हैं। मुझे कई बार ऐसी गाड़ी लेकर के जाना पड़ता है, ड्रम्स में रखे हुए रहते हैं। ऑलमोस्ट सारा तो हमने निकाल लिया है, लेकिन अब इसे ऊपर लेके जाना है। मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप भी साइकिल रिक लगाने का सोच रहे हैं तो आप इसके जो डिक्की के जो रॉड होते हैं जिससे वो अटैच रहता है डिक्की, वो आप जल्दी चेंज करा लें। मैंने अभी तक कराया नहीं है। कई बार क्या होता है कि इसे मैं उठा के रखे रहता हूँ, अचानक से गिर जाता है, और आज भी ऐसा हुआ मैंने उठाया था और थोड़ी देर के बाद वो नीचे गिर गया, तो ये हो सकता है। सुबह के 6 बजने वाले हैं और अब तक उजाला नहीं हुआ है। और आज बेसिकली हमें राइड कंप्लीट करना है। 40 से 45 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने आज तक गोल रखा है। ज़्यादा भी कर सकते हैं, थोड़ा कम भी कर सकते हैं। अभी मैं हूँ सेंध लेक के पास में, थोड़ी देर में उजाला हो जाएगा। और आज का जो राइड है, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि हाईवे में राइड करके देखते हैं, क्योंकि मैंने हाईवे पे राइड किया नहीं है। और 100 किलोमीटर का जो राइड होने वाला था, तो मेरे मन में कहीं ना कहीं प्लान है कि हाईवे से होकर के गुजरना। तो मैंने सोचा कि ये ट्राई करके देख लेते हैं, अगर हाईवे में हम अच्छे तरीके से चल पाए तो हाईवे से ही ट्राई करेंगे। तो अभी मैं सेंध लेक में हमारी मशीन को मैंने छोड़ दिया है, साइकिल को भी हमें नीचे उतारना है। इसके बाद यहाँ से आगे कुछ दूर जाना है, फिर हम इसके जस्ट मेरे सामने में हाईवे है, हाईवे में हम चलेंगे। हाईवे में चलने के बाद कुछ दूर, करीब 12 से 13 किलोमीटर हाईवे में ड्राइव करने के बाद एक लेफ्ट रास्ता गया हुआ है। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता अभी मैं कौन कौन सा लोकेशन में जा रहा हूँ, मैंने सिर्फ मैप में देखा है कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है। तो उस हिसाब से 12 किलोमीटर हमें चलना है, फिर लेफ्ट लेके एक छोटा सा विलेज पहुँचेंगे। विलेज के साइड से एक छोटे रास्ते से होकर के हम सर्कल कंप्लीट करेंगे। ये आज का हमारा प्लान है। सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और हमने राइड स्टार्ट कर दिया है। और एक्साइटमेंट वाला दिन है क्योंकि आज हम हैं नेशनल हाईवे में, और ये छत्तीसगढ़ का सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाला रोड है। इस रोड में करीब हम 12 किलोमीटर राइड करने वाले हैं, जिसमें कि हमने 5 किलोमीटर वो हाई कर रहा था, जिसमें कि 5 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिया है और हमें 6 से 7 किलोमीटर कंप्लीट करना है। उसके बाद हम इस नेशनल हाईवे को छोड़ करके हम लेफ्ट टर्न लेंगे। उसके बाद एक छोटा रास्ता है जिसको हम कंप्लीट करेंगे। आदत नहीं है मुझे ऐसे नेशनल हाईवे पे राइड करने का, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है। रास्ते बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और एक एक करके ट्रक भी पार हो रहे हैं, और मेरे सामने के नज़ारे बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। और जिन नज़ारों को मैं देख पा रहा हूँ ये कमाल के हैं, क्योंकि इसलिए ये कमाल के कि हर रास्ते हर नए नए नज़ारे को देखने को देता है। और ये रास्ते भी, इस रास्ते में वैसे मैं बहुत बार गया हूँ, लेकिन आज साइकिल में फर्स्ट टाइम हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है। ये रास्ते थोड़े से रिस्की हो जाते हैं छोटे राइडर लोगों के लिए, क्योंकि आप विजिबल नहीं रहते। ट्रक कार ओवरटेक करने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, लेकिन हम संभल के चल रहे हैं। हम वाइट पट्टी के कोशिश करते हैं कि वाइट पट्टी के बाहर चले और जितना सेफ हो सके उतना सेफ चले। अभी हमें जाना है संडी की तरफ, और ये रास्ते बहुत अच्छे हैं, छोटे रास्ते हैं, अच्छे हैं। आप इसमें राइड ज़रूर करना चाहेंगे अगर आप इस रास्ते को देखेंगे। तो एक्चुअली मैं कंफ्यूज था 2 जगह से, एक रास्ता सीधा जा रहा था और एक रास्ता लेफ़्ट लिया हुआ था। तो इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि दोनों रास्ता संडी लेकर के जाता, एक रास्ता थोड़ा सा घुमा करके लेकर जाता, एक ये जिस रास्ते में हम चल रहे हैं ये रास्ता बहुत जल्दी पहुंचाता। तो उस अंकल ने मुझे बताया
कि संडी का रास्ता इस पे है, इस पे चले जाओ, और रास्ता भी अच्छे है। तो अभी हम चलते हैं संडी की तरफ। संडी पहुंचते हैं, संडी पहुंचने के बाद फिर हम देखते हैं कि वहाँ से हम कहाँ जाएंगे। पता नहीं क्यों इस जगह पे आया हूँ तो मुझे सरगुजा की याद आ रही है, क्योंकि बचपन में मैं सरगुजा बहुत जाया करता था। सरगुजा में बेसिकली अंबिकापुर के आसपास वाले विलेज में जाया करता था। तब ऐसे हम आसपास से गांव में घूमा करते थे, तो वही फील मुझे अभी मैं इस गांव में फील कर पा रहा हूँ। ये थोड़ा सा पैची वाला रास्ता है, बट ठीक है, अच्छा है, मज़ा आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस साइड क्या है, धान की खेती, धान कट चुकी है, लेकिन अभी भी सुबह सुबह जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो पुआल में आग जला के सेक रहे हैं, और शायद यहाँ की महिला जो है वो अपने बगान से सुबह के लिए सब्जी तोड़ रही है, जो अभी शायद वो अपने घर पे खाना बनाएंगे, उससे वो सब्जी बनेगी। तो ऐसा सीन चल रहा है। और ऑलमोस्ट आप हर गांव में ऐसे ट्रैवल करेंगे ना, तो आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। सुबह के लोग, फ्रेश सब्जियाँ, और ये देखिए बगल में मेरे तालाब है, यहाँ पे कमल का फूल खिला हुआ है। तो यहाँ क्या है कि सुबह सुबह गांव के लोग आके नहा रहे हैं, और ये चीज़ें देख के ना बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं इतनी ठंडी में यहाँ पे राइड कर रहा हूँ, और अगर मुझे कहा जाए पानी में हाथ डालना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ के लोकल लोग सुबह सुबह नहा रहे हैं, बड़ा मज़ा है। पता नहीं क्यों मुझे ये साइकिलिंग करना बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा है। मैं आपको बता नहीं सकता कितना ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है, बट मैं आपको बता के वो फीलिंग एक्सप्रेस कर सकता हूँ। मैं खंडे विलेज में, और जस्ट ये खंडे विलेज का एंड है। और आपको मैं बताता हूँ, आज की सुबह की खंडी विलेज बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अगर आप नहीं आए होंगे तो। क्योंकि जहाँ पे मैं चल रहा हूँ जस्ट मेरे बगल में नहर है, नहर बना हुआ है, यहाँ पे पानी है, और मेरे राइट में तालाब है। और मुझे पता नहीं था कि खंडी विलेज इतना ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि जैसे मैं खंडी विलेज एंटर किया वैसे एक बड़ा सा तालाब दिखा, और तालाब के बाद में साइड में नहर। तो मुझे ये समझ में आया कि अक्सर गांव वाले लोग नहर या तालाब के आसपास में क्यों बसते हैं, क्योंकि उनको अपने ज़रूरत की मात्रा से अधिक पानी मिल जाता है। आधे से अधिक गांव वाले वहाँ पे उस तालाब में थे, नहा रहे थे, और ये देख के बड़ा मज़ा आया। यहाँ ठंड लग रही है मुझे, गांव वाले सुबह सुबह नहा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हमने अब तक 16 किलोमीटर राइड कर लिया है, और इसके आगे कौन सा विलेज है मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। बाकी मुझे ये नज़ारे देख करके बड़ा मज़ा आ रहा है। ये शायद मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं छत्तीसगढ़ में ही हूँ, क्योंकि ऐसे नज़ारे अक्सर पंजाब में दिखते हैं। पंजाब में इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जैसे रास्ते में मैं चल रहा हूँ ना, वैसे पंजाब में एक जगह है, एक नदी है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता वो नदी का नाम क्या है, लेकिन उस नदी के जैसा ये नज़ारा है। मतलब नहर के जस्ट बगल में रास्ते गए हुए हैं, पंजाब में वो नदी है, ये नहर है। तो मुझे थोड़ा सा उस तरह से लग रहा है, और मैं सच बताऊं तो उससे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। मेरे राइट में ग्रीन है, लेफ्ट में ग्रीन है। पंजाब में थोड़ा सा जब मैं उस रास्ते में चल रहा था थोड़ा डस्ट लग रहा था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी वैसा नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको शायद वो नज़ारे याद आ जाए। अगर याद आए तो आप मुझे ज़रूर बताएं। ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिया है, और अभी हम जिस जगह पे हैं ये नारा है, ये नारा में आता है पूरा। तो नारा का जो छोटा विलेज है वो हमने क्रॉस कर लिया है, और अब जिस रास्ते में है ये रास्ता आप मेन रोड कह सकते हैं। इस पर लगातार गाड़ियाँ आना जाना कर रही है। तो कम से कम मैंने 1 घंटे का राइड कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ से मुझे और आधे 1 घंटे में ये डिस्टेंस कवर करना है। मतलब मैंने आधे घंटे में तो ये डिस्टेंस कवर कर लेना है, लेकिन मुझे नहीं पता आगे का रास्ता कैसा है। तो यहाँ से आगे का जो राइड होगा वो थोड़ा फास्ट होगा। तो हम आगे पहुँचते हैं, नारा कंप्लीट करते हैं। नारा के बाद ये जो रास्ता है वो मुझे लगता है जिस हाईवे को हमने छोड़ा था 4 लेन उड़ीसा छत्तीसगढ़ हाईवे, वो रास्ता में मिलेगा। तो हम यहाँ से राइड कंटिन्यू करते हैं और हम पहुँचते हैं हाईवे पे।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज की राइड बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। सिर्फ 5 किलोमीटर और बचा हुआ है यहाँ से हाईवे। 5 किलोमीटर के बाद शायद 2 से 3 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। टोटल हम ये कह सकते हैं 10 किलोमीटर के अंदर ही हमारा कवर हो जाएगा। अगर 10 किलोमीटर के अंदर कवर हो जाता है तो आज का राइड जो हमारा होगा 28-30 अराउंड होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आज हमने बहुत ज़्यादा कवर नहीं किया है। और ये बहुत अच्छा रूट था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर आप मुझे रायपुर से देख रहे हैं तो आप ये रूट ज़रूर लें, आपको भी बहुत बड़ा मज़ा आएगा। 30-40 किलोमीटर करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप अपने घर से निकल रहे हैं, अगर प्रॉपर रायपुर से निकल रहे हैं तो आप 50 किलोमीटर आराम से कवर कर सकते हैं। और बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है और नई नई चीज़ों को देखने को मिल रहा है। आप अगर ये भी कुछ है, हर साइड नया नया कुछ चीज़ों को देखने को मिल रहा है। जैसे मैं भी चल रहा हूँ तो मेरे लेफ़्ट और राइट में नए नए पेड़ दिख रहे हैं। नए नए मतलब कि मेरे पहचान से थोड़ा सा बाहर है, मुझे नहीं पता इस पेड़ का नाम क्या है, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है। उस साइड अंदर एक वन विभाग करके लिखा हुआ था, वो रास्ता कह रहे थे। तो मैं आपको बता रहा था, अगर आप इधर आने का सोच रहे हैं तो आपका एवरेज स्पीड 20-30 होने वाला है। जब आप ये मेन रोड पे चलेंगे तब आप 40 तक अपना एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। उसके ऊपर आप जितना चाहे उतना स्पीड निकाल सकते हैं। मैंने अपना एवरेज स्पीड निकाला है। मैं विलेज वाले एरिया में 10 के स्पीड में चल रहा था, और फिर 18, 20 और बीच में एक बार मैं 30 के स्पीड में चला। उसके बाद नॉर्मल 18, 17, 20 के स्पीड में ही चल रहा हूँ। बस 30 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिया है, और 30 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद ये फीलिंग कमाल की है। कई बार हम सोचते हैं ना कि जैसा हम प्लान करते हैं सारी चीज़ें वैसी होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी मैं बिलीव करता हूँ कि आप प्लान ज़रूर करो, लेकिन चीज़ें वो होनी चाहिए जो चीज़ें अनप्लान्ड है। और आज के दिन मेरे साथ वैसे ही हुआ। आज का कुछ प्लान नहीं था, ये ट्रैक तो बिल्कुल भी प्लान में नहीं था, और वाकई में बड़ा मज़ा आया। ये जो नज़ारे मैं आज की सुबह देख के आया हूँ ना, हाँ बड़ा मज़ा आ रहा है। और शायद आज का दिन मेरा बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज की जो शुरुआत है मैंने काफ़ी अच्छी शुरुआत की है। सो प्रोटीन का टाइम है, प्रोटीन शेक लेते हैं, उसके बाद में हम फिर से साइकिल को अपनी मशीन में लोड करते हैं। उसके बाद मन तो है, देखते हैं अगर बाहर कुछ अच्छा ब्रेकफास्ट मिल गया तो हम ब्रेकफास्ट करते हुए घर आगे बढ़ेंगे। पता नहीं क्यों अभी कुछ दिन से मैं खुद पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगा हूँ, और ये एक्सपेक्टेशन खुद से ही बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। और जब से मैंने ये 100 किलोमीटर वाला डिसीजन लिया है तब से एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बिल्डअप रहता है और मज़ा आता है। मतलब लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं कर रहा हूँ, ऐसा मुझे फील होता है। और ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे मोटिवेट करती है। लाइक आज ऐसा हुआ कि ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा और लंबा रूट लेकर के चलते हैं और विलेजेस घूम के चलते हैं, ताकि कम से कम 50 किलोमीटर तो आज का हम कंप्लीट कर सकें। लेकिन फिर मैंने देखा कि टाइम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और अगर मैं 50 किलोमीटर डिस्टेंस करता ही और 20 किलोमीटर ऐड करता मतलब 30 मिनट, और 30 मिनट फिर इधर आने में 40 मिनट, मतलब 1 घंटा और ज़्यादा खिंचा सकता था, ऐसा मुझे लगा। इसलिए मैंने वो प्लान को स्विच किया और फिर इसी प्लान में रहा। जो रूट मैंने डिसाइड किया था उसी रूट में चला। नहीं तो अभी आप देख सकते होंगे जैसे मैं इस रास्ते में आया हूँ, मेन रोड में ट्रैफिक अचानक से बहुत ज़्यादा आ गई है। ऑलमोस्ट सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मेरे पास 1 घंटा है, और 1 घंटे में मुझे अपना ब्रेकफास्ट भी बनाना है और प्री मील भी बनाना है, जो जिम में जाने से पहले मैं लूँगा। और पोस्ट मील तो मैं प्रोटीन शेक ही लूँगा, लेकिन पोस्ट मील का देखते हैं, डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा हो। सिचुएशन के हिसाब से या फिर मैं जिम के कैफ़े में ही खा लूँ, या फिर टाइम रहेगा तो मैं घर आके अंडे बॉईल कर लूँ। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर पूरा दिन मेरा ऐसे साइकिलिंग पे गया है सुबह का टाइम, तो फिर मेरे को दोपहर का टाइम और शाम का टाइम थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। तो बाकी काम तो हो चुका है, अब चलते हैं अपने काम पे बढ़ते हैं और मिलते हैं हम जिम में।